उर्वशी भारद्वाज जी पंचकुला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ में जाने अनजाने में किए हुए दोषों का निवारण कैसे हो या अपराध बन जाते हैं? देखो, अनजाने में जो पाप होते हैं वो तो स्वप्न में भुगताए जाते हैं। भयानक स्वप्न देखकर जो कष्ट होता है सूक्ष्म शरीर को, मन को, उससे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानकारी में जो पाप होते हैं वो शरीर को दंड दिया जाता है, स्थूल शरीर को जागृत अवस्था में। तो उसके प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान है, भगवान नाम कीर्तन है, संतों की सेवा है, तीर्थ याटन है, शास्त्रों का स्वाध्याय। शास्त्रों में कई स्तोत्र हैं पापनाशक, उन स्तोत्रों का पाठ करे, तीर्थों का अवगाहन करे, संत सेवा करे, नाम जप करे तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जानकारी के पाप हैं उनको ऐसे नष्ट किया जाता है, और जो अनजाने में पाप हैं वो स्वप्न में दंड दे करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे भयावह स्वप्न देखा, एकदम घबरा गए, तो वो हमारे किसी अनजाने पाप का फल, ऐसा भयानक स्वप्न जी। दिव्या सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और साधना में मन को कैसे स्थित करें महाराज जी? पहली बात, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर अपने इष्ट में लगाना, नाम में लगाना, मंत्र में लगाना। दूसरी बात, जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में मन जाए बार बार उसमें भगवान को देखें। ये भी, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान। पहली बात है वहां वहां से हटाकर इष्ट नाम मंत्र में लगाना। दूसरी बात है वहां अपने इष्ट को देखना। तीसरी बात है मन को समझाना, प्यारे एक बार मेरा साथ दे दो, बहुत जन्मों से मैं आपका साथ दे रही हूं, जो जो तुम कहा वो किया, अब एक बार मेरा साथ दे दो, मैं भगवान नाम जप करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दे दो। मन को समझा बुझाकर नाम में लगाना, जहां जाए वहां से हटाकर नाम में लगाना, जहां जहां जाए वहां भगवान का भाव करना। अगर हम ऐसा अभ्यास करें तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन भगवान में लग जाएगा, चित्त भगवान में लग जाएगा। पर इसके लिए भोजन सुधार, बाजारू चीजें खाने से मन चंचल हो जाता है। सात्विक रसोई का भोजन और भगवान को भोग लगा के पाने से मन शांत रहता है। भोजन जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, भोजन पर सुधार कीजिए। आजकल भोजन पर सुधार नहीं देखा जाता, इसीलिए ज्यादा भजन में मन नहीं लगता। आकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवान के घर का सदस्य बन जाओ। महाराज जी, कृपया बताने की कृपा करें कि घर का सदस्य कैसे बना जाता है? भगवान को अपना मानना, पिता मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, पुत्र मान लो, प्रीतम मान लो, कुछ तो मान लो। और ऐसा मानो कि जैसे उससे बड़ा कोई दोस्त हमारा नहीं, उससे बड़ा कोई प्रीतम हमारा नहीं, कुछ तो प्रभु को अपना मान लो। सांसारिक जैसे प्रेम करते हो ऐसे एक हिस्से में प्रेम तो प्रभु को दे दो। एक हिस्सा मानकर प्रभु मेरे पिता है, तो जैसे हम पिता से बात करते हैं वैसे हर समय में याद होना चाहिए। हम अपने पिता को कभी याद नहीं करते हो, कभी भूलते नहीं। दोनों बातें, पिताश्री जप नहीं करते पर कभी भूलते नहीं कि मेरा पिता कौन है। स्वप्न में भी हमें अगर दिखाया जाएगा तो लाखों लोगों के लोग बीच में हम अपने पिता को बिना प्रयास के पहचान लेंगे। क्यों? हमारा संबंध है, हमारे पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं। हम भगवान से कोई एक अपना संबंध मान ले और उसी संबंध को बार बार चिंतन करें तो भगवान से अपनापन हो जाएगा। अपनापन हो जाने का होता है घर के हो जाना। अपनापन भगवान से, मेरे भगवान, मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे जीवन सर्वस्व, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, आप ही सब कुछ मेरे हो। छोटे सिंह जी, सिकंदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मुझे तत्व रूप से जानो, तो ये तत्व से जानना क्या है महाराज जी? सर्वत्र भगवान ही है। वासुदेवास्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान वासुदेव विराजमान है, यह है तत्व से जानना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी चौसुपा के चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में,
हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा विराजमान है। ऐसी जो दृष्टि रखता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वही तत्वज्ञानी है जो सब में अपने भगवान को देखता है, जो सब में वासुदेव को देखता है, जो सब में ब्रह्म देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म है। ईश्वरासुर भूतानाम, ईश्वर समस्त भूत हृदय देशे तिष्ठति, हृदय में विराजमान भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए तत्व दृष्टि का मतलब है जड़ चेतन सब में भगवान को देखना। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक अच्छी नौकरी करते हैं लेकिन उनका मन वहां नहीं लगता, तो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, तो ये भगवान पर छोड़ दें जब तक नया रास्ता नहीं मिल रहा, या क्या करें कि अरुचि हो रही है बट वर्तमान में कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा? तो आप डॉक्टर हैं? पुलिस में है महाराज जी। ठीक है। वैसे निषेध छोड़ दीजिए, पुलिस की नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रलोभन, इसका त्याग कर दीजिए, केवल प्रलोभन का। नौकरी का त्याग करना ठीक नहीं है। जो हमें सरकारी सेवा मिली है उसे हम ऐसे निर्वाह करें प्राणपन से जैसे धर्मात्मा पुरुष धर्म का निर्वाह करते हैं। यदि हम व्यर्थ का पैसा ना लें, किसी से घूस का पैसा ना लें, धर्म पूर्वक अपनी नौकरी करें, तो हमें लगता है भगवान का नाम जप करते हुए, पुलिस की नौकरी करते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अधर्माचरण से लिया गया धन अपने परिवार के और अपने में प्रयोग में लाएंगे तो हमारी बुद्धि पतित हो जाएगी, हमारा भगवत मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, बहुत सी समस्याएं पारिवारिक हो जाएंगी जिससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो मुझे नौकरी छोड़ना ये सही नहीं लगता, लेकिन ये बाधा छोड़ देना अच्छी बात है। हम वो चीज ना करें जो नहीं करना चाहिए, तो नौकरी खूब करनी चाहिए। भारत सरकार की सेवा है, समाज की सेवा है। निर्दोष को छोड़ देना, दोषी को दंड देना, ये आपकी भक्ति है। अगर दोषी है तो उसे दंड दीजिए, निर्दोष है तो उसे मुक्त कर दीजिए। हाँ, अर्थ लेकर के निर्दोष को दंड देना और दोषी को मुक्त कर देना, ये फिर अपराध बन जाता है। तो अगर हम ऐसी प्रवृत्ति का त्याग कर सके तो पुलिस की नौकरी बढ़िया है, कोई त्याज्य नहीं। महाराज जी, अगर रुचि कहीं और हो और योग्यता के साथ अगर कल को कभी मिल जाता तो छोड़ सकते? जरूर कर लेना, फिर रुचि के अनुसार वो तो रुचि जरूर कर लेना चाहिए, उसमें कोई पर दोष दृष्टि करके नहीं। अरुचि है और बेचैनी सी। हाँ, क्योंकि सैकड़ों ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो भक्ति से जुड़े हुए हैं और बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, बड़े भगवत भक्त हैं और सेवा में भी रहते हैं। तो हम तो देखते हैं कि अंगुली में काउंटर पहने हुए नाम जप कर रहे हैं और गन लिए खड़े हैं। क्या फर्क पड़ता है? अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से यदि नौकरी की जाए तो हर नौकरी भगवान की पूजा है, क्योंकि समस्त सृष्टि भगवान का ही रचा हुआ है। तो कोई भी नौकरी की जाए, ईमानदारी से की जाए, मेहनत से की जाए, धर्म पूर्वक की जाए और नाम जप किया जाए तो भगवान की ही सेवा है, वो भगवान की ही भक्ति है। श्री राधा